सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को सरकार की ओर से विशेष पेंशन योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण लाभ दिए जाते हैं। ये योजनाएं खासतौर से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए बनाई गई हैं। ऐसे लोग जिनकी आय का कोई विशेष साधन नहीं है, उनके जीवन यापन में ये पेंशन एक बड़े सहारे के रूप में काम करती है। वर्तमान समय में राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कई स्कीमें चला रही हैं, जिनके तहत बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति मासिक पेंशन के पात्र होते हैं। सरकार का उद्देश्य इन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनका सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ ये है कि उन लोगों को भी सहायता मिलती है जिन्हें अक्सर परिवार या समाज से आर्थिक आधार नहीं मिल पाता। यही कारण है कि इन योजनाओं को समाज के कमजोर वर्ग के लिए जीवन रेखा माना जाता है। पेंशन रूल्स अपडेट 2025। सीनियर सिटीजन उन बुजुर्ग नागरिकों को कहा जाता है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। केंद्र और राज्यों की सरकारें उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाती हैं। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है। इसके तहत 60 से 79 वर्ष तक की आयु वालों को न्यूनतम 200 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 500 रुपये प्रति माह केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारें भी अतिरिक्त राशि जोड़ती हैं, जिससे ये पेंशन 500 से लेकर 2000 रुपये तक मासिक भी हो सकती है। राज्यवार ये राशि अलग अलग तय की गई है। इससे बुजुर्ग लोग अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर पाते हैं और किसी पर निर्भर होने की स्थिति कम हो जाती है। विधवा महिलाओं के लिए पेंशन। विधवा महिलाओं को भी विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना चलाई जाती है। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी आयु 40 से 59 वर्ष के बीच है और जिनका आय का कोई साधन नहीं है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 300 रुपये केंद्र सरकार देती है। कई राज्य सरकारें इस राशि को बढ़ाकर 500 से 1500 रुपये तक देती हैं। कुछ राज्यों में 60 वर्ष के बाद इन विधवा महिलाओं को सीधे वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है। इस योजना का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही महिलाओं को राहत देना और उन्हें रोजमर्रा के खर्चों के लिए मदद उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से विधवा महिलाएं अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी कर पाती हैं और सम्मानजनक जीवन जी सकती हैं। दिव्यांगजन पेंशन योजना। दिव्यांग नागरिकों के लिए भी सरकार ने विशेष पेंशन योजना शुरू की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत 18 से 79 वर्ष तक के आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों को हर माह 300 रुपये केंद्र सरकार देती है। कई राज्य सरकारें केंद्र की राशि में अपनी ओर से राशि जोड़कर ये पेंशन 600 से 2000 रुपये तक देती हैं। ये सीधे दिव्यांग व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को स्थायी सहायता देकर उन्हें दैनिक जीवन में आने वाली आर्थिक चुनौतियों से सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन मिलने से वे अपने इलाज, शिक्षा या अन्य जरूरतों पर खर्च कर पाते हैं। जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आयु प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य। विधवा प्रमाण पत्र। विधवा महिलाओं के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट या नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कई राज्यों में ऑनलाइन भी आवेदन का विकल्प उपलब्ध है, जहां आधार और बैंक खाते को जोड़कर आसानी से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लाभ सीधे बैंक खाते में। सरकार ने इन योजनाओं को तकनीकी रूप से पारदर्शी बनाने के लिए सभी पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डालने की व्यवस्था की है। इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT कहा जाता है। इससे न केवल भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर रोक लगी है, बल्कि समय पर पेंशन मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। कई बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोग सरकारी राशि का उपयोग दवाइयों, भोजन और अन्य जरूरी खर्चों में करते हैं। इसी कारण से यह योजना उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता में अहम भूमिका निभाती है। राज्य सरकारों की अतिरिक्त पहल। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार इन योजनाओं में बदलाव करती रहती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दी जाने वाली पेंशन राशि 500 रुपये से शुरू होकर अधिक हो सकती है। वहीं दिल्ली या राजस्थान जैसे राज्यों में पेंशन की राशि 2000 रुपये तक पहुंचाई गई है। राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर कैंप भी आयोजित करती हैं, ताकि पात्र लोग आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकें और आसानी से पेंशन प्राप्त कर सकें। इस तरह मिलकर ये प्रयास सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी से अकेले न जूझे।